हमारे यहाँ से पोल्ट्री नहीं जा रही, वो पता नहीं कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, लैटिन अमेरिका से जाती है, उधर से उड़ के आती है। हम नहीं पैदा कर सके, उनकी पूरा गल्फ था, हम उनको गोश्त नहीं दे सके यहाँ से। बलूचिस्तान में इतनी ज़मीन थी, लाइफ स्टॉक था, यहाँ से तो हमें पूरा फीड करना चाहिए था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर अब तवज्जो करने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ रियली एट द ब्रिंक। और अब वी हैव नो मोर चांस टू फेल, वी जस्ट हैव टू टर्न द टाइड, टर्न अराउंड द कंट्री और मूव अपवर्ड्स। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये एक मिशन बनाना चाहिए हमें कि आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में दो मुल्क अपने आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और ये दोनों मुल्क तारीख़ का सामना कैसे करेंगे, ये वो सवाल है कि जो हर किसी को जवाब देना चाहिए। अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एट 75 ईयर्स व्हेन विल द नाजुक मोड एंड। ठीक है, तो वो बहरहाल ये सवाल तो है ना जायज़ कि भाई 75 साल हो गए, हर दफ़ा हम टेक ऑफ करते हैं और अपने हाथ से क्रैश कर देते हैं। किसी ने नहीं किया। दिस मस्ट एंड ए लॉन्ग प्लंज फॉर 24 ईयर्स, ताकि हम तारीख़ के सामने सुरखरू हो सकें। एंड आई टेल यू कि ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़ी का आमदनी पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी से ज़्यादा हो गई तो हम तारीख़ को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये अब गलतियाँ जो हैं, जो लग्जशें हैं, उन्हें दूर करने का वक्त है और द होल नेशन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। एंड फाइनली वी मस्ट रियलाइज दैट दिस कंट्री नाउ इज़ बीइंग रन ऑन बोरोड मनी। वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 7,000 है, इस साल तकरीबन 8,000 अरब है। 1,000 अरब उधार लेना पड़ेगा कर्जे अदा करने के लिए। 700 अरब कॉस्ट ऑफ रनिंग द सिविल गवर्नमेंट है, वो अलग है। 800 अरब से ज़्यादा पेंशन है, वो अलग है। 1,800 अरब का दिफाई बजट है, वो अलग है। तकरीबन 900-950 अरब का डेवलपमेंट बजट है, वो अलग है। 1,000-1,200 अरब की ट्रांसफ़र्स हैं, वो अलग हैं। इसी तरह 1,001 अरब की, 900 अरब की तकरीबन सब्सिडीज़ हैं, वो अलग है। ऑल ऑफ दिस इज़ बोरोड। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे ये पानी का गिलास भी पी रहे हैं ना, तो ये भी उधार के पैसे से पी रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो सस्टेनेबल नहीं है। हम सबको ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हर पैसा जो हमारे हाथ से गुजर रहा है ये उधार का पैसा है और हम इसके कस्टोडियन हैं। एंड वी हैव टू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी फॉर द नेशन। हम किस तरीके से इस वसाइल से, जो उधार के वसाइल हमारे पास हैं, इसमें वसाइल का ज़िया रोक सकते हैं, किस तरीके से वसाइल की चोरी रोक सकते हैं और किस तरीके से इन वसाइल को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तब ये मुल्क आगे चलेगा। वगरना खुदा न खास्ता, यानी कि जो इस वक्त आसार हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें एंडाउमेंट्स दिए हैं वो इतनी ज़्यादा रिच है कि हम अगर अपनी आधी नीयत भी ठीक कर लें तो एकदम बात आगे चली जाएगी। तो बात है नीयत ठीक करने की। अगर हम, और मैं अक्सर ये इन्हें कहता था, मैं तो ये कि यकीन करें, ये नेशनल स्पोर्ट्स सिटी वाला प्रोजेक्ट जो है, इसने मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया। हर हफ्ते मैं जाता था वहाँ पे और इनकी कारकर्दगी देख के मैं इनसे कहता था कि यार, तुम्हारे अगर घर का प्रोजेक्ट तुमने शुरू किया हो और तुमने ठेकेदार को एडवांस पैसे दिए हों और जहाँ पे 50 या 100 मजदूर लगा होना चाहिए उसने 10 लगाए हों, तो तुम टॉलरेट करोगे? तो अगर अपने घर की आपकी तामीर हो रही है तो किस तरीके से ठेकेदार के सिर पे बैठ के आप काम ख़त्म कराते हैं कि जो काम 1.5 साल में मुकम्मल होना है वो 1.25 साल में पूरा हो जाए। और यहाँ पे मैं कहा पैसे पड़े हैं, बजट मौजूद है, और आपको फिक्र ही नहीं है कि इस पैसे का क्या करना है, कैसे करना है। तो ये वो जिम्मेदारी है जो हमें पब्लिक सेक्टर में लेकर आनी है। और इंशाल्लाह अगर आए, हम सब अपना किरदार अदा करें, तो कोई वजह नहीं है कि मुल्क दोबारा आगे फौरी तौर से तरक्की ना कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, हाँ कर ले। सर एक तो ये बता दें कि जो हॉकी फेडरेशन कहा जाता है हमारे कौमी खेल है, दो कैंप्स लगे हुए हैं जिस तरह आपको ब्रीफिंग भी दी गई, तो उससे तो जो प्लेयर्स हैं खासतौर पर सफर कर रहे हैं, एक कैंप इस्लामाबाद में और एक शैला रजा ने कराची में किया, और इसको किस तरह आप देखेंगे, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है और दौरान शाह के टूर्नामेंट के लिए 4 मई को वो शुरू होने हैं। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है और इसमें भी इन्होंने मुझे बताया है और प्राइम मिनिस्टर ने इसका फ़ैसला करना है, इसका मेरिट के ऊपर करेंगे जो भी फैसला होगा। और हमें खेलों को ग्रोहबंदी से पिंग से बचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पल्ले पहले ही कुछ नहीं बचा खेलों में कि हम इसे मज़ीद ग्रोहबंदी के साथ मुतासर करें। सबको इकट्ठे होकर मिलकर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो खोई हुई ग्लोरी है उसको वापस लेकर आ सकें। और एक सर